जब फादर इन लॉ ने सीधे पूछा कि क्या वह शांशी से है, तो शिव यान ने बिना घुमाए फिराए मान लिया और कहा कि उसकी दादी भी वहीं से थी। उसी दौरान वर्कप्लेस पर कियाओ लिन के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। एक गंदे आदमी ने उसे परेशान किया और जब वह और सह नहीं पाई तो उसने पलटकर जवाब दिया। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और उसे थाने तक ले जाया गया। उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आया, पर जैसे ही वह घर पहुंची, उसके बॉयफ्रेंड के माता-पिता ने उस पर ताने बरसाने शुरू कर दिए। उनकी बातें मशीन गन जैसी लगातार चलती रहीं, जिससे उसे न तो सफाई देने का मौका मिला और न ही चैन से बैठने का। कियाओ लिन को लगता था कि उसके माता-पिता हमेशा उसके बैंक में काम करने वाले बॉयफ्रेंड की तारीफ ही करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वह खुद इस रिश्ते को चाहती भी है या नहीं। अपने निकम्मे मंगेतर को छोड़ने के बाद वह अपनी छोटी बहन शिउ यान से मिलने आई। उसे देखकर कियाओ लिन बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने शिउ यान और शेन हाओमिंग को साथ देखा तो समझ गई कि इनके बीच का रिश्ता गहरा है। उसकी उम्मीदों के उलट, शिउ यान ने साफ कह दिया कि वह कियाओ लिन की सगी बहन नहीं है। यह सुनकर कियाओ लिन के दिल को गहरा धक्का लगा। शिउ यान ने समझाया कि उसका नाम शिउ उसकी दादी से आया है और दोनों का नाम एक ही घराने की रजिस्ट्री में दर्ज है। लेकिन असलियत यह है कि घर के लोग कभी उसे अपना मानते ही नहीं थे। कियाओ लिन को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी छोटी बहन के मन में इतनी नफरत भर चुकी है। अगर पता होता तो शायद वह यहाँ आती ही नहीं। शिउ यान ने उसे होटल में ठहरने का इंतजाम कर दिया और साफ कह दिया कि वह उसके आने से खुश नहीं है। उसने यह भी कह दिया कि अगर कियाओ लिन कुछ दिन रुककर चली जाएगी तो वह मेजबान होने का फर्ज पूरा कर देगी, लेकिन उससे ज्यादा कोई उम्मीद न रखे। यह सुनकर कियाओ लिन हैरान रह गई। उसे लगा कि उसकी बहन ने अमीर बॉयफ्रेंड पा लिया है और अब वह उससे, एक गरीब रिश्तेदार से, जल्दी जल्दी दूरी बना रही है। दरअसल बचपन से ही शिउ यान को लगता था कि घर के लोग उससे कभी जुड़े ही नहीं। उसके पिता ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार तो गैस सिलेंडर बंद न होने की वजह से वह और कियाओ लिन दोनों बेहोश हो गईं, लेकिन पिता ने सबसे पहले कियाओ लिन को उठाया। शिउ यान को तो बाद में देखा। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि उसके लिए इस घर में जगह नहीं है। असल में उसके पिता ने उसे भी इसलिए पाला क्योंकि उसकी दादी ने जिद की थी। पिता अपनी इज्जत और पड़ोसियों की बातें सुनने के डर से उसे घर में रखे रहे। सौतेली माँ भले ही उसके साथ बुरी नहीं थी, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपने बच्चों पर ही रहता। शिउ यान के लिए कभी किसी ने जन्मदिन तक नहीं मनाया। सिर्फ उसकी दादी ही उसे फोन कर याद दिलाती। स्कूल में वह हमेशा अच्छी छात्रा रही, लेकिन पैसों की कमी का बहाना बनाकर पिता ने उसे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम तक देने नहीं दिया और पैसे कियाओ लिन की पढ़ाई पर खर्च कर दिए। आखिरकार शिउ यान टूट गई। उसे लगा उसके पिता ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। जब छोटी थी और समझ नहीं पाती थी कि गलती उसकी क्या है, तो वह सिर्फ अपनी दादी के सहारे जीती रही। एक दिन जब पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया, तो उसे यकीन हो गया कि यह घर उसके लिए नहीं है। वह भागकर दादी के पास चली गई और वही उसकी दुनिया बन गई। दोनों ने मिलकर सालों गुजारे और शिउ यान ने तय कर लिया कि वह कभी उस दर्दनाक घर में वापस नहीं जाएगी। एक दिन जब वह टैक्सी में बैठी उदास मन से घर लौट रही थी, तभी उसे शेन हाओमिंग का फोन आया। उसने बुलाया कि वह उसकी स्टूडियो आए और उसे वह फूल दिखाए जो उसने बड़ी मेहनत से उगाया है। यह ऐसा फूल था जो जीवन में सिर्फ एक बार, और वह भी रात को खिलता है। शेन हाओमिंग ने उसे समझाया कि इस फूल को खिलने में कितनी मुश्किलें और असफलताएं झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जब यह खिलता है तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगता है। फूल को देखते हुए शिउ यान ने महसूस किया कि यह फूल उसी की तरह है। वह भी हर मुश्किल, हर चोट सहकर एक दिन खूबसूरती से खिलेगी। और अगर यह रास्ता शेन हाओमिंग के साथ होने तक पहुंचता है, तो चाहे जितनी कीमत चुकानी पड़े, सब कुछ वाजिब है। कियाओ लिन ने शिउ यान को मैसेज किया कि वह अगली सुबह की फ्लाइट बुक करके घर लौट जाएगी और बहन की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी।
शिव यान ने मैसेज पढ़ा लेकिन उसके मन में कोई खास भाव नहीं आया। बाद में शेन हाओमिंग ने पूछा कि उसने कभी उसकी इस कजिन के बारे में क्यों नहीं सुना। शिव यान ने लापरवाही से कहा, वो बस दूर की रिश्तेदार है, हमारे बीच ज्यादा नजदीकी नहीं थी, शादी में बुलाने की जरूरत नहीं। शेन ने बस शांत होकर कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उधर क्याओ लिन ने होटल छोड़ दिया और शिव यान को पैसे लौटाने का मैसेज भेजा। मैंने होटल कैंसिल कर दिया है, ये पैसे वापस। बहन की बेरुखी से परेशान होकर उसने बड़बड़ाया, समझ नहीं सकती क्या? बुरी बहन, बुरी शिव यान, अब बस, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ। इसी बीच उसका एक्समंगेतर लिन ताओ का मैसेज आया। उसने माफी मांगते हुए लिखा कि उसके माता पिता ने उसे डांटा, लेकिन वह चाहे कि कियाओ लिन वापस आ जाए। कियाओ लिन ने गुस्से में जवाब दिया, दफा हो जाओ। लिन ताओ फिर कियाओ लिन के माता पिता मिस्टर कियाओ और याजिन के पास पहुंचा और पूछा कि क्या कियाओ लिन ने जिंगझो जाने से पहले उन्हें कुछ बताया था। जब उन्होंने नहीं कहा तो उसने बताया कि उनका रिश्ता टूट चुका है। यह सुनकर माता पिता हैरान रह गए। वे दोनों तुरंत टिकट बुक करके जिंगझो रवाना हो गए, लेकिन शिव यान का जो पुराना पता था वह अब काम का नहीं रहा। इधर शिव यान वेडिंग ड्रेस शॉप पर थी, जहां उसने किराए पर लिए नकली माता पिता को समझाया कि ज्यादा बोलना नहीं है और अगर शेन हाओमिंग के माता पिता साथ आ जाए तो कोई बहाना बना देना। तभी मिस्टर और मिसेस कियाओ वहां पहुंच गए। शिव यान घबरा गई और मन ही मन डरने लगी कि कहीं सच्चाई खुल गई तो शेन का परिवार उसे ठुकरा देगा। जल्दी से उसने शेन और उसके माता पिता को टालने के लिए कहा कि उन्हें उसके तीसरे अंकल को लेने जाना है। यू लान मान गई और बोली कि फिर वे अगले दिन डिनर पर मिलेंगे। जैसे ही वे लोग निकले, मिस्टर कियाओ ने कियाओ यान कहकर आवाज लगाई और पूछताछ शुरू कर दी। नकली माता पिता खुद को वेडिंग प्लानिंग कंपनी से बताते हुए फौरन चले गए और शिव यान को पैसे ट्रांसफर करने का इशारा कर दिया। इसके बाद मिस्टर कियाओ ने शिव यान पर गुस्सा उतारा कि वह शादी कर रही है और अपने असली घरवालों को तक नहीं बता रही। शिव यान ने सीधे कहा कि वह उन्हें शादी में बुलाने नहीं वाली, मेरे लिए दादी ही मेरी असली परिवार है। यह सुनकर मिस्टर कियाओ भड़क गए और बोले, अब से तू मेरी बेटी नहीं। फिर उन्होंने कियाओ लिन का पता मांगा और शिव यान ने तुरंत भेज दिया। मिस्टर और मिसेस कियाओ जब कियाओ लिन के अपार्टमेंट पहुंचे तो उसने माफी मांगी कि उसने ब्रेकअप और जिंगझो आने की बात छिपाई, क्योंकि वह सब बहुत अचानक हुआ और वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन माता पिता ने जोर दिया कि वह वापस घर आ जाए, क्योंकि बिना डिग्री और जान पहचान के जिंगझो में रहना मुश्किल है। कियाओ लिन ने पलटकर कहा कि यह सब झेलना बेहतर है बजाय लिन ताओ के घर अपमान सहने के। बातों बातों में उसने शिव यान का जिक्र छेड़ा और पिता पर आरोप लगाया, आपने ही उसे भगा दिया, है ना? और आपको पता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। मिस्टर कियाओ ने गुस्से में कह दिया कि शिव यान शादी कर रही है लेकिन उन्हें बुला ही नहीं रही। यह सुनकर कियाओ लिन चौंक गई और बहन से मिलने चली गई। वहां पहुंचकर उसने सुना कि शिव यान के किराए के नकली माता पिता दूसरों को बता रहे हैं कि वे विदेश में रहते हैं। जैसे ही शिव यान आई, कियाओ लिन ने भरी आंखों से कहा, तू तो हमेशा झूठ बोल रही थी। नकली माँ बाप रखे और सबको बताया कि वे बाहर रहते हैं। शिव यान ने हार मानते हुए कबूल किया कि सचमुच उसने झूठ बोला, क्योंकि शेन हाओमिंग की माँ उसकी पुअर बैकग्राउंड से नफरत करती थी और यही एक तरीका था शादी तक पहुंचने का। उसने कहा, शेन से मिलने से पहले मेरी जिंदगी बेरंग थी। वही है जिसने मेरी परवाह की, वही एकमात्र इंसान। कियाओ लिन उसकी पीड़ा समझ तो रही थी, लेकिन बोली कि झूठ फिर भी गलत है। शिव यान ने दृढ़ता से जवाब दिया कि अगर वह सच बताती तो सब उसे शेन से अलग कर देते और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। उसने साफ कहा, या तो सब खो दूंगी या सब पा लूंगी। मुझे करियर भी चाहिए और प्यार भी। कियाओ लिन ने आखिरी बार कहा, मैं तुझे इस रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती। अब मैं फिर नहीं आऊंगी, और चली गई। बाद में शेन हाओमिंग ने फोन पर पूछा कि उसकी गेस्ट लिस्ट में बस 4 लोग क्यों हैं, माँ बाप, हुआन हुआन और मिस्टर झो।
शिव यान ने समझाया कि उसके माता पिता विदेश में रहते हैं और रिश्तेदारों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते। शेन ने दादी को लाने का सुझाव दिया, लेकिन शिव यान ने टालते हुए कहा कि उनकी उम्र ज्यादा है और सफर भारी पड़ जाएगा। फिर याजेन का फोन आया कि वे उसकी शादी में हर हाल में आएंगे। यह सुनकर शिव यान अपने गांव लौट गई, जहां उसकी मुलाकात मिस्टर गांव से हुई, जो पहले दर्जी थे और अब बाग बगीचा, सराय और मछली तालाब चलाते थे। उन्होंने पूछा कि वह अब भी शेफ है या नहीं। शिव यान ने झूठ की चादर बनाए रखते हुए कहा कि वह शहर में फूड शो चलाती है। आगे बढ़कर वह अपनी दादी से मिली, जो स्टूल पर चढ़कर फूल तोड़ रही थी। शिव यान ने जल्दी से उन्हें नीचे उतारा और डांटा कि वह ऐसे खतरे क्यों ले रही हैं। दादी उसे देखकर खुश हो गई। शिव यान ने फल काटकर परोसे और शादी की खुशखबरी सुनाई। दादी की आंखें खुशी से चमक उठीं। आखिरकार मेरी जिंदगी में यह दिन देखने को मिला। लेकिन दादी को जल्दी ही उसकी आंखों में छिपा दर्द दिख गया। शिव यान ने रोते हुए कहा कि उसके माता पिता शादी में आना चाहते हैं, जबकि उसने कभी उनसे अपनापन नहीं पाया। दादी ने उसे दिलासा दिया कि वह खुद बात करके उन्हें रोक देंगी और वादा किया कि शिव यान की शादी शानदार और खूबसूरत होगी। जब शिव यान ने दादी का बनाया मीठा फूलों का जैम देखा तो रो पड़ी। दादी ने समझाया कि यह इसलिए बनाया है ताकि उसे मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिले। शिव यान ने दादी को कसकर गले लगाया और वादा किया कि वह उन्हें जिंगझो ले जाएगी और हमेशा खुश रखेगी। यादों में खोई शिव यान को अपना बचपन याद आया। कैसे दादी हमेशा कहती थी, पढ़ाई ही तेरे जीवन का रास्ता बदलेगी। कैसे उन्होंने अपनी सारी जमापूंजी उसकी पढ़ाई और शौकों के लिए दी, यहाँ तक कि उसका पासवर्ड भी उसका जन्मदिन रखा। शिव यान ने न्यू ईयर की रात भी याद की, जब उसने दादी से वादा किया था कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें जिंगझो ले जाएगी और शादी में सबसे आगे बैठाएगी। उधर कंपनी में शेन हाओमिंग ने प्लॉट की रिपोर्ट मांगी। नई कर्मचारी फांग लेई ने रिपोर्ट दी और बताया कि वह विदेश से पढ़कर लौटी है। फांग लेई उसकी कजिन भी थी। उसने मजाक में कहा कि क्या वह उसे देखकर चौंका नहीं। शेन ने कंपनी के नियमों की याद दिलाई। उसने पुरानी बातें छेड़ी, कैसे उसने कॉलेज में जीती उसकी जैकेट छीन ली थी, और जब वह लंदन से गया था तो उसने कहा था कि पढ़ाई पूरी करके लौटना। अब वह सचमुच लौट आई थी। शिव यान इस सबके बीच खुद से कह रही थी, मुझे लगातार मेहनत करनी होगी, तभी एक एक पहाड़ पार कर पाऊंगी। सिर्फ मजबूत बनकर ही स्थायी सफलता मिलेगी। तभी मैं अपनी सारी गलतियों की भरपाई कर पाऊंगी। उसे पता था कि वह शेन हाओमिंग से कुछ छुपा रही है, लेकिन अपनी मंजिल पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और अब शेन की कजिन फांग लेई के लौट आने से शिव यान के सपनों पर एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी।